आज के वीडियो में हम बात करेंगे एलएचबी एसी कोचों के पैनल में लगे K26, K27 और K28 कॉन्टैक्टर के बारे में कि ये किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं नए पैनल के अनुसार। K26 और K28 ब्लोअर 1 और ब्लोअर 2 के कॉन्टैक्टर कहलाते हैं और जो K27 है इसे हम कंट्रोलर ओके कॉन्टैक्टर कहते हैं, जो कि इमरजेंसी में यानी कि जब माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तब इमरजेंसी में ये ब्लोअर को ऑन कराने का काम करता है। इसे हम डायग्राम के माध्यम से और ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने K26, K27 और K28 कैसे ऑपरेट होते हैं ये समझा था, जिसका थंबनेल ये है और ये वाला डायग्राम हमने डिस्कस किया था। ये पुराने पैनल के अनुसार था, लेकिन नए पैनल में जो है कुछ चेंजेस किए हैं जिसका डायग्राम मैंने ये बनाया है। तो ये किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं K26 और K27 और K28, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एलएचबी एसी कोच का पैनल हमें इस प्रकार से दिखता है, नया पैनल, और इसको ओपन करने पे हमें इस प्रकार से ये दिखता है। इसमें इधर मोस्टली डीसी वागो है और इधर मोस्टली एसी वागो है। ऐसा नहीं कि इधर डीसी वागो नहीं है, इधर भी एसी वागो है, लेकिन मोस्टली इधर डीसी वागो है। और ये माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे लगा है। अगर डायग्राम से अगर हम समझें तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो दो आउटपुट सप्लाई निकालता है। प्लांट वन जो है ये प्लांट वन वाला पोर्शन है, ये प्लांट टू वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा करके देखें माइक्रो प्रोसेसर को, तो यहाँ पे ये जो इसका आउटपुट जैक है और इधर ये जो आउटपुट जैक है, हम जानते हैं कि ये और ये दोनों आउटपुट जैक है, ये इनपुट जैक है ना। ये प्लांट वन का पोर्शन है, ये प्लांट टू का पोर्शन है, ये आउटपुट जैक है, ये इनपुट जैक है। तो देखो ये जो पहले वाला जैक है और इधर जो पहले वाला जैक है, इसमें 4 नंबर का जो वायर है ब्लोअर 1.1 और ब्लोअर 2.1 के लिए एक एक आउटपुट सप्लाई निकलती है ना। अब ये जो आउटपुट सप्लाई निकलती है, तो पहले ब्लोअर 1 की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके 4 नंबर वाले वायर है 610 403.01। इससे ब्लोअर 1 के लिए आउटपुट सप्लाई निकलती है जो कि उसका A1 बनती है K26 का। और यहाँ पे देखिए ये यहाँ से निकली सप्लाई और आगे की तरफ बढ़ती है। उसी प्रकार से प्लांट टू यानी कि RMPU 2 के लिए जो ब्लोअर है उसके लिए सप्लाई इधर इस वाले हिस्से से निकलती है। इसको थोड़ा जूम करके देखें तो देखिए इस वाले हिस्से में जो यहाँ पे ये वाला हिस्सा है 4 नंबर 14 नंबर वाला, यहाँ से ये सप्लाई जो है ये 2.1 वाली 610 411.01 वाला वायर से आउट होती है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया है 3 नंबर वाला वायर से। तो ये सप्लाई जो है K28 का जो है वो A1 बनती है। अभी डायग्राम से हिसाब से हमने देखा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर के आउटपुट से दो सप्लाई निकली, एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी वन साइड से एक निकली और दो साइड से एक। वायर नंबर ये मेंशन किए हैं और ये सप्लाई जाती है वागो में। अब यहाँ पे देखिए ये वागो जो है कौन से वाले हैं, जहाँ पे डायोड लगे हैं, और ये वाले वागो किस किस साइड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो पैनल है हमारा, इसमें देखते हैं तो यहाँ मोस्टली नीचे एसी वागो है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है देखो ये 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसके इधर इस साइड है ना, वागो के इस साइड यहाँ पे वो देखो 610 403.01 और 610 411.01 ये दो सप्लाई आती है ब्लोअर की। A1 जो निकला है वहाँ से, कहाँ से, माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर से सीधा वो कहाँ आया, इस वाले वागो पे आया। लेकिन जो पुराने वाले पैनल में हमने देखा था तो वहाँ पे पहले वो ऑटो मैनुअल में गया था, ऑटो मैनुअल से वो सिंगल पोल एमसीबी में गया था, वो सिंगल पोल एमसीबी से यहाँ पे आया था, है ना। तो ये थोड़ा नए पैनल में चेंजेस है। तो आपको हर नए पैनल में इसी प्रकार से मिलेगा, चाहे वो इकोनॉमी का हो और या चाहे हमारा ये वाला हो। तो देखो यहाँ पे ये जो वायर आया है, ये वायर कहाँ गया है, आया है, और देखो ये इधर से नहीं यहाँ पे आया है और यहीं से रिटर्न चला जाएगा। इसी टाइप से ये यहाँ पे आया है और यहीं से रिटर्न चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये वही वागो जो भी मैंने आपको दिखाया 311 312। तो यहाँ पे ये जो सप्लाई आई 2 की और ये 1 की आ गई। तो हम पहले 1 को समझ लेते हैं कि भाई मोटर ब्लोअर 1 जो है वो किस प्रकार से ऑपरेट होता है कॉन्ट्रैक्टर उसके लिए। तो यहाँ से ये सप्लाई आई, देखो ये इस साइड से नहीं आई, ये इसी साइड से यहाँ आई और यहीं से वापस चली गई। तो ये जाती है 610 403.02 नंबर वायर के साथ, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया ऊपर। और यहाँ से जो है 163 नंबर के वागों में जाएगी।
अब ये जो 163 वाला वागो कहाँ लगा है, ये यहाँ पे लगा है, डीसी साइड जो है ये 163 लगा है। देखो ये नीचे से जो है ये वाला जो वायर है ये आया है और ये यहाँ से ऊपर रूप की तरफ जा रहा है ये वाला, है ना। यानी कि 163 पे आया, कहाँ से आया है, ये आया है वागो नंबर 311 और 12 से, है ना। तो 311 1 का है तो यहाँ से सप्लाई आई है, ये आउट गई है ऊपर। अब ये सप्लाई जो है यहाँ पे देखिए ये वाली दिखाई है 610 403.03, यहाँ से ये आउट हुई है। अब ये सप्लाई यहाँ से आउट होके ऊपर गई, कहाँ पे गई, ये जाती है रूफ के ऊपर। जो जंक्शन बॉक्स आपने देखा होगा कि जब हम आरएमपीयू को देखते हैं ऊपर तो उसके ऊपर दो जंक्शन बॉक्स है, एक पावर वाला है और एक डीसी वाला है ना, जिसको हम कंट्रोल जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। तो उसके 15 नंबर वाले सिरे पे गई, 15 नंबर वाले वागों में गई है और वहाँ से ये टीओपी में जाएगी मोटर के और वहाँ से लोड के 16 नंबर पे आएगी, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि जो 15-16 नंबर के वागो ये कहाँ लगे हैं रूप में और किस प्रकार से दिखता है। तो देखिए ये इस प्रकार से ऊपर एक कंट्रोल जंक्शन बॉक्स दिखता है जिसके अंदर ये वागो लगे हैं, है ना। तो यहाँ पे 15 नंबर से देखो ये हार्टिंग साइड है, ये हार्टिंग साइड है और ये आरएमपीयू साइड है या प्लांट साइड है। तो ये हार्टिंग से सप्लाई निकली और ये 15 नंबर से इन हुई 131 वायर के थ्रू और कहाँ गई, ये जाती है ब्लोअर मोटर की टीओपी में, है ना। तो देखो ये उसी का जो जंक्शन बॉक्स है ऊपर उसी का एक इस लिया हुआ है फोटो। तो यहाँ पे ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम ये वाला डिस्कस करें कि ये 15 नंबर से आई और ये 16 नंबर से रिटर्न गई, है ना। तो ये बीच में क्या है, ब्लोअर टीओपी है। अभी यहाँ पे देखिए ये 15 नंबर से ये कहाँ गई, ये मोटर में चली गई, है ना। और मोटर कहाँ लगी होती है, ये ऊपर ब्लोअर मोटर यहाँ पे लगी होती है जो कि हमें इस प्रकार से दिखती है ना। अब ब्लोअर मोटर से सप्लाई वापस रिटर्न आई, 16 नंबर वागों पे आई। 16 नंबर कहाँ है, अभी मैंने आपको बताया 15 से गई और 16 से रिटर्न आई और ये यहाँ आके वापस हार्टिंग के थ्रू कहाँ चली जाएगी, देखो हार्टिंग के थ्रू ये नीचे आ जाएगी वापस। और सॉरी ये वाला है ना, अपन प्लांट 1 की बात कर रहे हैं ना अभी, तो ये वाला है 15 से ये गई, 16 से रिटर्न आई, है ना। अभी अपन प्लांट 1 के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ से आउट हुई है 16 नंबर और ये आती है 164 नंबर के वागों पे। और 164 नंबर का वो ये वागो कहाँ लगे हैं, तो ये वागो लगे हैं इधर इस साइड डीसी साइड, है ना, ये जो पैनल के इधर लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे 163 से वो सप्लाई गई थी ऊपर और 164 से यहाँ से नीचे आई वापस 164 पे, है ना। तो 164 वागो कहाँ लगा है, ये लगा है। देखो ये यहाँ से आई और ये सप्लाई यहाँ से आउट हुई। देखो ये इसके पीछे दिख नहीं रहा है, ये वाला वायर है इसके पीछे दबा हुआ है। तो यहाँ से ये सप्लाई कहाँ गई, आगे की तरफ बढ़ी, है ना। तो यानी कि 163 से सप्लाई गई थी ऊपर रूप में 15 नंबर से और 16 नंबर से टीओपी होके वहाँ से वापस रिटर्न आई 164 पे और 164 से ये आगे यहाँ से वापस पैनल के अंदर इंटर करती है। अब देखिए यहाँ पे 164 से ये सप्लाई कहाँ जाती है, देखो मैं साथ में वायर नंबर भी मैंने मेंशन किया है तब कि जब आपको ट्रबल शूटिंग कभी करना हो तो आसानी हो। पहले मैं वायर नंबर मेंशन नहीं करता था ड्राइंग में, लेकिन आजकल मैं ये सब करने लग गया हूँ। तो देखो यहाँ से ये आगे सप्लाई बढ़ी और ये जाती है 610 404.02, ये वही सेम वायर नंबर है। तो यहाँ पे ये जाती है ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच में। अब ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच कहाँ लगे हैं, तो नए पैनल में ये बाहर की तरफ लगे हैं, पुराने पैनल में ये अंदर की तरफ लगे थे एम्पलीफायर के पास में, है ना। तो ये यहाँ पे है, थोड़ा जूम करके देखते तो इस प्रकार से दिखता है और थोड़ा जूम करते तो इस प्रकार से दिखता है। अब इस वाले स्विच में ये 1 का है, ये 2 का है। इसको जब हम पलटते हैं तो देखो इसके नीचे इस प्रकार से दिखता है वायर, है ना। तो इसका ये वाला जो पहले वाला जो A1 वाला जैक है ना, ये वाला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 610 404.02 ये जो वाला वायर आया ऊपर, है ना, यहाँ से ये वायर आया और ये 610 404.03 से ये आउट हुआ। देखो यहाँ पे थोड़ा ये जूम करके देखे तो देखो ये है 610 404.02, ये इन हुआ A1 वाले में, ये A1 वाला पोर्शन यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हुआ। तो कौन सा है, ये वाला वायर है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो ये कहाँ सप्लाई ऑटो मैनुअल में आपने देखा A1 पे आई और यहाँ से 1 से आउट हुई। तो ये यहाँ पे इसी को थोड़ा जूम करके मैंने यहाँ दिखाया है फोटो अब ताकि थोड़ा साफ सा दिखा है। तो 610 404.02 से ये इन हुई और 610 404.03 से ये आउट हुई, किसके पीछे से, ऑटो मैनुअल सिलेक्टर स्विच से। देखो ये 604.03 से आउट हुई और ये जाता है 131 नंबर की सिंगल पोल की कंट्रोल एमसीबी में, है ना। सिंगल पोल की कंट्रोल एमसीबी कहाँ लगी है पैनल में, तो देखो ये यहाँ पे लगी है
पुराने पैनल में इसके बगल में लगी होती है, और किसी किसी पैनल में जो है यहाँ पे ये नीचे की तरफ लगी है ना, माइक्रो प्रोसेसर के नीचे लगी है, किसी में इसके बगल में लगी है। तो ये पुराने पैनल के हिसाब से है, इसलिए इसके ऊपर देखो है ना नंबर अलग टाइप के दिखेंगे। तो यहाँ पे जो है 131 नंबर के एमसीबी में ये सप्लाई जाती है। अब 131 से ये सप्लाई आउट होगी तो देखो ये वायर नंबर रहेगा 610.404.04 और ये इसका A1 बन जाएगा। और ये कॉन्टेक्टर K26 जो है वो ऑन हो जाता है। और जिसको A2 जो है वो वागो नंबर 127 से उस पर सप्लाई आती है और 149 नंबर के वागो पे जाती है। और 149 नंबर वागो से जो है देखो ये सभी को जो है A2 लूप किया है, यानी कि जो नेगेटिव है वो सभी को दे रखा है। ये वायर नंबर रहेगा इसका नेगेटिव का 610 102.12, यानी कि इसका A2 पहले से ही दे रखा है हमने, A1 इसके थ्रू मिल गया और K26 कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा, है ना। तो ये कॉन्टेक्टर कहाँ लगे हैं, तो ये कॉन्टेक्टर यहाँ सामने की तरफ लगे होते हैं। किसी किसी पैनल में आपको ऐसे दिखते हैं और किसी किसी पैनल में आपको इस प्रकार से ये दिखते हैं, ठीक है। तो K26, K27 और K28 जो कहाँ लगे हैं, यहाँ सामने की तरफ ये लगे होते हैं। तो K26 कैसे ऑपरेट हुआ, इसका A1 कैसे आया हमने देखा, है ना। अभी K26 कैसे ऑन हुआ वो हम बात कर चुके हैं। अब K27 और K28 दो और बचे हैं, तो K28 कैसे ऑन होता है पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से सप्लाई निकली ये वाली, ये वागो पे आई, ये वागो कहाँ लगे हैं मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। यहाँ से ये सप्लाई आउट हुई और ये जाती है 166 नंबर के वागो पे। वागो कहाँ लगे हैं, ये डीसी साइड लगे हैं पैनल में, है ना, जहाँ मोस्टली डीसी वागो है वहाँ पे है। 166 नंबर के वागो पे गई और वहाँ से ये सप्लाई ऊपर चली गई, ये जाती है 15 नंबर के। देखो उसके भी सेम RMPU2 जो है उसके ऊपर भी जंक्शन बॉक्स रहेगा, तो उसके 15 नंबर से सप्लाई आउट होगी और ये जाएगी ब्लोअर मोटर की TOP में। TOP मतलब कि थर्मल ओवर प्रोटेक्शन। और यहाँ से ये सप्लाई वापस रिटर्न आएगी और उसी वागो में 16 नंबर से, जैसे कि अभी हमने ऊपर समझा था, 16 नंबर से ये आउट होगी और ये सप्लाई जाएगी पैनल के अंदर जो 167 नंबर का वागो है। देखो 160 है ना, अभी हमने क्या समझा, 166 से गया है और 166 पे 167 पे लौट के आया है। ये कहाँ लगा है, जहाँ 163 और 64 जो था ना प्लांट 1 का, वहाँ पे उसी के बगल में लगा है। अब यहाँ से ये सप्लाई आउट हुई ये वायर नंबर के साथ और ये जाती है ऑटो मैनुअल में। अब ऑटो मैनुअल में कहाँ जाई, तो देखो ये ऑटो मैनुअल कैसा है, अभी हमने देखा कहाँ लगा होता है। ये इसके पीछे देखो, ये अभी हमने 1 के बारे में बात कर चुके थे, ये 2 वाले में भी इसके A1 वाले सिरे में आई, ये वाला, है ना। अब देखो यहाँ पे आपको शायद ये वायर नंबर नहीं दिख रहे हो, तो मैंने थोड़ा जूम करके देखो इसको यहाँ पे दिखाया है, यानी कि ये इसके A1 वाले हिस्से पे आई, है ना। और यहाँ से ये आउट हुई तो देखो 610 413.03 ये वाला वायर जो है यहाँ से आउट हुआ, है ना। तो ये किसके लिए है, ये ब्लोअर के लिए, है ना। इसका भी A1 ब्लोअर वाला था जो हमने अभी ऊपर बात किया। फिर ये यहाँ से सप्लाई आई और इसके A1 से इन हुई और 1 से ये आउट हुई, तो ये 610 413.03 यही, इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा साइड से जूम करके दिखाया आपको। ये वाला वायर आउट हुआ। अब ये वाला वायर आउट हुआ तो ये जाता है सिंगल पोल की MCB में, है ना। 610 413.03 जो अभी देखो यहाँ पे दिखा 610 413.03, ये यहाँ से आउट हुआ, यह सिंगल पोल के MC में गया, इसका नंबर है 133। देखो ये जो MCB है 131, 32, 33 ये 2.5 एम्पेयर की होती है किसी किसी पैनल में और किसी किसी पैनल में 3 एम्पेयर की है। तो मोस्टली जितने भी नए पैनल हैं उसमें ये 3 एम्पेयर की है, तो आप देख लेना किसी में 2.5 की है, किसी में 3 एम्पेयर की भी है। तो अब 133 नंबर की MCB से ये आउट होता, ये कहाँ लगी है, तो अभी हमने बात किया था ये माइक्रो प्रोसेसर के नीचे है और ये इसके बगल में यहाँ पे लगी होती है। अब यहाँ से सप्लाई आउट हुई और इसका A1 बन गई और A2 तो पहले से इसको 149 नंबर से लूप करके दिया हुआ है, ये उसका नंबर है। तो K28 कैसे ऑन हुआ हमने देखा, यानी कि K26 कैसे ऑन हुआ और K28 कैसे ऑन हुआ, क्या उसका रूट है। ये पहले जो हमने एक वीडियो अपलोड किया था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि यहाँ से पहले वो सप्लाई किस में आती थी, ऑटो मैनुअल में, ऑटो मैनुअल से सिंगल पोल में, सिंगल पोल से फिर यहाँ जाती थी और फिर यहाँ से लोड के ऊपर जाती थी, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है जो मैंने देखा है, तो मैंने आपको सोचा कि नया वीडियो में बना दूँ इसके ऊपर, ठीक है। तो K28 कैसे ऑन हुआ हमने देखा। अभी देखो यहाँ पे एक सप्लाई निकलता है यहाँ पे कंट्रोलर ओके का,
कहाँ से, ये आउटपुट वाले जैक से, जिसको थोड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे देखो ये 610.408.01 कंट्रोलर ओके। तो ये कंट्रोलर ओके की जो सप्लाई है वो यहाँ से निकलती है। तो ये जो 27 नंबर का जो कॉन्टेक्टर है इसी को हम कंट्रोलर ओके या माइक्रो प्रोसेसर ओके या कॉन्टेक्टर बोलते हैं। यानी कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर ओके है तो K26 भी लगेगा, K27 भी लगेगा और K28 भी लगेगा, है ना। तो यहाँ से एक सप्लाई निकालता है कंट्रोलर, जब कोई फॉल्ट नहीं है कंट्रोलर में तो ये कंट्रोलर एक सप्लाई निकालता है, वही सप्लाई जो है इसका A1 बनती है। तो उसका क्या रूट रहता है सप्लाई का, देखो यहाँ से सप्लाई निकली वो, ये यहाँ से जो है ना ये 610.408.01 कंट्रोलर ओके वाली सप्लाई जो है पॉजिटिव 110 वोल्ट निकली, जो कि यहाँ पे भी दिखाया आपको जेक में। ये सप्लाई यहाँ से आउट हुई 610.408.01, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया। ये सप्लाई यहाँ से आउट होके जाती है वागो नंबर 165 में। अब वागो नंबर 165 कहाँ लगा है, तो जो 63, 64, 66 जो वागो अभी लगे हैं पैनल में लेफ्ट साइड में डीसी साइड, वहीं पे ये लगा है। और वहाँ से ये सप्लाई आउट होके कहाँ गई, ये जाती है F32 नंबर की जो सिंगल पोल की एमसीबी है, ये कहाँ लगी है ये भी हमने देख चुके हैं। ये एमसीबी से आउट होगी और 610.408.03 नंबर वायर के थ्रू K27 कॉन्ट्रैक्टर का A1 बनेगी, और इसको A2 हमने ऑलरेडी दे रखा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि K27 जो है कंट्रोलर ओके का कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मान लो किसी वजह से माइक्रो प्रोसेसर हमारा ख़राब हो जाता है। ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा कि 26 और 28 बंद हो जाएंगे, यानी कि ब्लोअर बंद हो जाएगा, यानी पूरा प्लांट ही बंद हो जाएगा। जब पूरा प्लांट बंद हो जाएगा तो एसी कोच में वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो ब्लोअर हमारे चलने चाहिए। तो ब्लोअर को चलाने के लिए कब, जब माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हो जाता है तो ब्लोअर को चलाने के लिए K27 कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक सप्लाई दे रखी है जिसको हम बोलते हैं 110 वोल्ट डीसी पॉजिटिव सप्लाई। इसके एनसी पे रहती है, और जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ख़राब हुआ तो ये जो आउटपुट निकाल रहा है, जो आउटपुट से ये K27 ऑन हो रहा है वो आउटपुट नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा तो K27 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ये बंद होगा तो देखो इसके ऊपर वागो नंबर 153 से एक सप्लाई हमने पॉजिटिव इसके ऊपर पहुंचा रखी है, ठीक है। ये 110 वोल्ट पॉजिटिव सप्लाई है ना। अब इसके ऊपर वागो नंबर 153 के ऊपर सप्लाई कहाँ से आती है, तो ये सप्लाई आती है, आपने देखा होगा कि पैनल के ऊपर जो 7 सेटअप डिस्प्ले होता है उसके बगल में एक स्विच लगा है उसके ऊपर ही, जिसको एयर कंडीशनर ऑन का स्विच बोलते हैं। जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो 153 नंबर वागो के ऊपर सप्लाई आती है, और वही सप्लाई जो है हमने यहाँ पे एनसी पर दे रखी है। अब एनसी पे जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर बंद होगा तो ये एनसी सप्लाई को पास करेगा, और देखो ये जो सप्लाई है इस नंबर वायर के थ्रू ये 310 नंबर के वागों पे जाएगी, और यहाँ से 310 नंबर के वागों से जो है ये सप्लाई देखो 311 नंबर और 12 नंबर के वागों पे चली गई। और ये वागो कौन से वाले हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था, है ना, ये 165 नंबर है उसका सप्लाई जो आ रही है 610.408.02, ठीक है। अब ये वाले वागो कौन से हैं, ये वाले वागो वही है जहाँ पे डायोड लगाया था, है ना। तो इस साइड से तो देखो यहाँ से सप्लाई इस साइड से निकल के चली गई थी। अब यहाँ पे जब माइक्रो प्रोसेसर बंद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तब ये एक सप्लाई जो है एनसी से पास करेगी, और 310 नंबर वागों के थ्रू ये सप्लाई कहाँ चली जाएगी, ये वायर नंबर भी मेंशन किया है, ये चली जाएगी इस डायोड के इस साइड, क्योंकि डायोड हमको पता है कि यूनिडायरेक्शनल काम करता है। इधर से सप्लाई इधर नहीं जाएगी, लेकिन इधर की सप्लाई यहाँ पे देखो ये आपस में लूप किया हुआ है, यानी कि 311 और 12 के ऊपर सप्लाई को क्या किया है, लूप किया है। तो ये सप्लाई यहाँ से जाएगी और वापस वही रूट फॉलो करके इसका भी A1 बनेगी, और इसका सेकंड वाले का भी A1 ऐसे बन जाती है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से K27 जब बंद हो जाता है तो ये किस प्रकार से इसका A1 बनता है कॉन्ट्रैक्टर का। तो उस समय कब, जब माइक्रो प्रोसेसर हमारा ख़राब हो जाएगा तो K26 और K28 को जो है A1 कैसे मिला, है ना, A1 मिल जाएगा तो ब्लोअर हमारा चलता रहेगा। तो इमरजेंसी में ब्लोअर चलते रहे उसके लिए K27 कॉन्ट्रैक्टर लगाया है, और ये 153 नंबर वागों से इसके एनसी पे सप्लाई दी गई है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो सप्लाई आई है देखो ये 165 नंबर वागों पे गई है, और यहाँ से इसको तो ये यहाँ पे 165 नंबर वागो ये लगा है, देखो यहाँ से आई है और यहीं से चली गई वापस, है ना। तो ये वही है 165 पे किसकी सप्लाई है, K27 कॉन्ट्रैक्टर की सप्लाई है, ठीक है। अभी थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर
जो एनसी में सप्लाई दे रखी है, यहाँ से एक लूप इसके एनसी पे भी दे रखा है K28 के एनसी पे, और यहाँ से एक लूप K27 के K26 के एनसी पे भी दे रखा है। यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्टर ये सप्लाई पास की इसने और ये सप्लाई वापस आके इसके A1 पे बन गए तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गए। और अगर किसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होते तो ये एनसी सप्लाई पास करेगा, और ये जो है इस नंबर भागों के थ्रू जाके देखो ये कहाँ चली जाती है, ये इनपुट्स में चली जाती है ना, माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट वाले हिस्से में चली जाती है। उसी प्रकार से K28 अगर बंद होगा तो ये सप्लाई एनसी से पास होगी और ये यहाँ से घूम के जो है के प्लांट 2 के इनपुट साइड चली जाती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, इसको तो आगे देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो देखो यहाँ पे कहाँ प्लांट 1 के इनपुट में आती है, तो देखो यहाँ पे है ना एक मोटर टेम्परेचर ब्लोअर मोटर टीओपी का एक इंडिकेशन है ना, 4 नंबर पे देखो ये वाला टेम्परेचर ब्लोअर मोटर 1.1 फॉल्ट। तो ये टीओपी फॉल्ट कहाँ से आया, है ना, ये टीओपी फॉल्ट कहाँ से आया, देखो ये टीओपी फॉल्ट आया इससे, इसके ऊपर जो सप्लाई दे रखी है हमने, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर किसी वजह से नहीं लगा तो ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी और ये यहाँ से जाके देखो ब्लोअर 1 का टीओपी फॉल्ट दिखाएगी। ठीक है, टीओपी कैसे आया, टीओपी फॉल्ट वो भी मैंने आपको बता दिया। अब टीओपी 2 कैसे आता है, यानी कि प्लांट 2 के लिए टीओपी कैसे आया, तो सेम वैसे ही इधर भी देखो यहाँ पे ये टीओपी 2 टेम्परेचर ब्लोअर 2.1 फॉल्ट टीओपी। ठीक है, तो ये वायर कैसे आया, तो ये वायर कैसे आया, तो देखो यहाँ पे ये थोड़ा जूम करके देखते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे K28 कॉन्ट्रैक्टर अगर बंद हो गया किसी वजह से, तो क्या होगा कि इसके एनसी के ऊपर जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी और 155 नंबर के वागों से होते हुए ये सप्लाई जो है इसका यहाँ पे टीओपी फॉल्ट दिखाएगी। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा, ये समझा कि भाई कैसे K26 27 28 ऑन होते हैं और इसके ऊपर जो इनपुट आते हैं, इनपुट में ब्लोअर टीओपी फॉल्ट जो आता है वो कहाँ से आता है, तो देखो उसको सप्लाई यहाँ से मिलती है 53 नंबर से जिसके ऊपर सप्लाई लूप कर रखी है। एक अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं लग रहा है तो वो सप्लाई यहाँ से एनसी से पास होगी और इधर ब्लोअर 1 का टीओपी फॉल्ट दिखाएगी, अगर 2 नहीं चलेगा तो इधर 2 का फॉल्ट दिखाएगी, है ना। अब इसे अगर हम ड्राइंग के माध्यम से समझें तो देखिए ये K26 कॉन्ट्रैक्टर है और ये माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो यह माइक्रो प्रोसेसर ने देखो एक सप्लाई निकाली 311 नंबर के, है ना, वागों पे ये सप्लाई आई और यहाँ से ये कहाँ गई, ये चली गई 610 403.02 से 163 पे चली गई और यहाँ से जो है ये मोटर की टीओपी में चली गई। मोटर की टीओपी से ये वायर बन के आया और नीचे ऑटो मैनुअल पे गया और ऑटो मैनुअल से जो है ये सिंगल पोल के एमसीबी पे गया इस नंबर के वायर से, और यहाँ से जो आउट होके इसका A1 बन गया, है ना। उसी प्रकार से K27 का देखो ये माइक्रो प्रोसेसर में ये देखो कहाँ से सप्लाई निकली, मैंने आपको बताया था आउटपुट वाला जैक से निकलती है। ठीक है, तो ये पहले वाले जैक से सप्लाई निकली कंट्रोलर ओके की, ये 165 नंबर के वागों से होते हुए ये इस नंबर के वायर से होते हुए एमसीबी 132 में जाती है और वहाँ से जो है ये K27 का A1 बन जाता है। A2 इन सबको आप ऑलरेडी लूप किया गया है। अब K28 कैसे ऑन होता है, तो देखो यहाँ पे एक सप्लाई निकली सेकंड वाले टीओपी से, सेकंड वाले आउटपुट से, ये सप्लाई जो है ये वायर नंबर के थ्रू निकलेगी 312 से होते हुए ये जाएगी 166 नंबर पे। देखो ये 311 312 वाले नंबर पे वागो उसकी K27 वाली आती है ना, तो मैंने आपको ये थोड़ा सा केवल उसका दिखाया है, बाकी पूरा सर्किट मैंने आपको ऊपर समझा चुका हूँ मैं। ये सप्लाई यहाँ से पास हुई मोटर की टीओपी में गई, टीओपी से सप्लाई वागो नंबर 167 पे आई और यहाँ से ऑटो मैनुअल से ये सिंगल पोल एमसीबी और यहाँ से जो है इसका A1 बन गया। तो मैं आपको उम्मीद है कि समझा पाया कि K26 27 28 कैसे ऑन होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।